हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में, इनपुट टैग्स के बारे में, और ये देखेंगे कि हम एक वेबसाइट का फॉर्म कैसे सबमिट करा सकते हैं। एंड हम काफ़ी सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब के फॉर्म्स टैग्स क्या होते हैं। देखो, अगर हम एक रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जहाँ से हम कोई भी टिकट लेते हैं या अपना कोई भी डिटेल्स वगैरह देते हैं, ठीक है। तो वो जो डिटेल्स वो कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो कहाँ जाती है, उनकी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर वो इनपुट जाती कैसे है, इनपुट टैग्स की मदद से। अब इनपुट टैग्स क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, एंड फॉर्म्स क्या हैं उसके बारे में भी मैं आपको क्लियरली डिफाइन करूँगा विद प्रैक्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और जल्दी चलते हैं यार अपने डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद, प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद, यहाँ पे मैं बना दूंगा क्या, वीडियो 5। ठीक है, वीडियो 5 के अंदर मैं जल्दी से आता हूँ एंड करूँगा ओपन विद कोड। ओपन विद कोड यहाँ पे मैंने निकाल लिया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो दो फाइल्स बनाएंगे, ठीक है। बल्कि दो फाइल्स रहने देते हैं, कोई स्टाइलिंग नहीं करूँगा मैं। सिंपल हम HTML की फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा index.html एंड यहाँ बॉयलर प्लेट ऐड करूँगा, और टाइटल में मैं लिख दूँगा फॉर्म्स फॉर्म्स एंड इनपुट टैग, ठीक है। फॉर्म्स एंड इनपुट टैग। तो जल्दी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स एंड इनपुट टैग। तो बॉडी के अंदर मैं आ चुका हूँ। देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँगा विद ब्रेव। अब मैंने गूगल क्रोम से ब्रेव के अंदर क्यों अपना इंटरेस्ट दिखाया मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। ब्रेव ब्राउज़र मोर सिक्योर लगता है मुझे देन गूगल क्रोम के, एंड इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं हमें। एक मिनट ज़रा रुको, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक वायर सेट कर लो। हाँ तो भाई वायर सेट हो गई, ठीक है। अच्छा, तो मैं ब्रेव की तरफ क्यों मूव किया, मैंने ब्रेव की तरफ इसलिए मूव किया क्योंकि ब्रेव मुझे ज़्यादा सिक्योर लगता है एंड ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स हैं गूगल क्रोम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। यानी कि गूगल क्रोम जो फीचर्स प्रोवाइड करता है उससे कहीं ज़्यादा ही ये फीचर प्रोवाइड करता है, एंड फास्ट है। ये ज़्यादा इंटरनेट आपका नहीं एक्सेस करेगा। लाइक अगर आपका इंटरनेट स्लो है फिर भी आपको कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल के दे देगा, क्रोम की तरह नहीं करेगा। यानी कि अगर हम कोई सर्च करते हैं तो कुछ जल्दी आता नहीं है, या फिर आया था एक्सेस डिनाइड, चेक योर इंटरनेट एंड इस तरह के एरर्स, ये थ्रो बहुत कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म्स एंड इनपुट टैग के नाम का एक फ़ाइल ओपन कर ली, ठीक है। एंड आल्सो ये ब्रेव ब्राउज़र आपको VPN के साथ साथ फायरवॉल भी प्रोवाइड करता है। अब VPN क्यों प्रोवाइड करता है ये देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको करूँगा तो आएगा ब्रेव फायरवॉल प्लस VPN, ताकि आपको कोई जल्दी हैक ना कर सके, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का कंसेप्ट है, ठीक है। एंड इस ब्रेव ब्राउज़र में इसका खुद का एक AI भी है जिसका नाम है लियो, एंड कुछ भी आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ, ओके। तो बॉडी के अंदर मैं आऊँगा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक H1 एंड लिखूँगा फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स, ठीक है। फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स एंड H1 के नीचे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, फॉर्म्स, ठीक है। सॉरी, फॉर्म्स नहीं, फॉर्म। एंड फॉर्म लिखने के बाद एक्शन के अंदर मैं लिख दूँगा बैकएंड डॉट PHP, ठीक है। अब कोई बैकएंड हमारी PHP फाइल तो है नहीं, वैसे ही मैंने लिखा। अब एक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब फॉर्म क्या करता है, एक फॉर्म बनाने के लिए काम में आता है। जैसे टेबल के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, वैसे फॉर्म को हम बताते हैं कि भाई तुम एक फॉर्म हो एंड फॉर्म के अंदर ये चीज़ें इनपुट होंगी, फॉर्म के अंदर ये चीज़ें जो है इनपुट होंगी। एंड एक्शन क्या करता है, देखो एक्शन से क्या होता है कि मैंने क्या कहा है, एक्शन इज इक्वल टू बैकएंड डॉट PHP। यानी कि अगर हमारे फॉर्म के अंदर कोई भी एक्शन हो, लाइक कोई नेम लिखे, लास्ट नेम लिखे, ईमेल लिख के सबमिट करवाए, जो उसका एक्शन है वो कहाँ जाएगा, अपने डेटाबेस के पास जो हमारी बैकएंड में एक फाइल चल रही है PHP की, एंड PHP से आगे लाइक MySQL एंड जो भी हमने किया होगा उस वहाँ जाएगा, ठीक है। अभी ये बातें हैं बात की, तो अभी हमने बनाया नहीं है।
सिंपल थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि क्या करता है, ठीक है। अब बारी है इनपुट टैग्स की, ठीक है। बट उससे के पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म टैग, ठीक है। एंड फॉर्म टैग लिखने के बाद फॉर्म is used to define that it is a form and action is for uh, submit the data, ठीक है। अब मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया हुआ है तो पता लग जाएगा, ठीक है, आप लोगों को। तो फॉर्म टैग क्या है? फॉर्म इज यूज टू डिफाइन that it is a form and action is for submit the data, ठीक है। एक्शन इज सबमिट द डाटा, थोड़ा बहुत मैंने यानी कि यहाँ लिख दिया तो पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो बैकएंड नोड भी कर दिया, फॉर्म्स कर दिए, एंड अभी के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक्शन को छोड़ दो, एक्शन है ही नहीं भाई यहाँ पे, ठीक है। पहला मैं लिखा क्या फॉर्म, एंड फॉर्म लिखने के बाद मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, एक इनपुट लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इससे क्या होगा, अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ एंड रिफ्रेश करूँ तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ, ये क्या है मेरे पास, मैं कुछ भी इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या है कि हम वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे अकेला लिख देता INP एंड एंटर करता तो क्या आता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एंड ID, ठीक है। अब मैंने क्लास का आपको ज़रा बताया नहीं, क्लास और आईडीज़ का, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। अब नेम और आईडी का वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। नेम हम वो रखते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ क्या कि फर्स्ट नेम आए, मैं इसका कोई भी नाम रख देता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्या ले रहा था, फर्स्ट नेम का, ठीक है। मैं यहाँ बाय लिख भी देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। मैं फर्स्ट नेम का डाटा ले रहा था एंड नेम भी मैंने उसका फर्स्ट नेम रख दिया, और इसे ही कॉपी करके अपने आईडी के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब जब मैंने आईडी के अंदर पेस्ट कर दिया तो अब ये भी सेम है, ये भी सेम है। अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। अगर हम किसी भी वजह से किसी स्पेसिफिक इनपुट फील्ड को कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, हम उसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं आईडी से, ठीक है। हम वहाँ पे कर सकते हैं हैशटैग फर्स्ट नेम, एंड फर्स्ट नेम का इनपुट जो होगा वो कॉल हो जाएगा CSS के अंदर, ठीक है। तो हमें नेम और आईडी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम लिखा, अब रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देखो आ गया फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम लिख सकता हूँ, चैनल का लिख देता हूँ अप्रोक्स, ठीक है। अच्छा अप्रोक्स तो आ गया, एंड बाय द वे मैं यहाँ पे आपको थोड़े से प्लेस होल्डर भी करके बताता हूँ, ठीक है। अब कौन क्या क्या होते हैं प्लेस होल्डर्स, ठीक है। देखो एक होता है एरिया प्लेस होल्डर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस होल्डर तो आगे एरिया प्लेस होल्डर, ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, आपको जानना भी खास ना ज़रूरी है नहीं, हम सिंपल यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ मैं टैग और एट्रीब्यूट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पता तो पिछली वीडियोज़ को जाकर देख लो। एंड यहाँ पे देखो मैंने प्लेस होल्डर पर जैसे ही क्लिक किया, एंड यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एंटर योर नेम, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ क्या लिखा आ जाएगा, एंटर योर नेम, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये एक प्लेस होल्डर है, मैं कुछ भी लिखूंगा तो गायब हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे रहेगा। एंड ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये सिंपल एक लाइक शेडो हम उसकी कह सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो शो हो रही है। एंड एक और चीज़ होती है एट्रीब्यूट के अंदर, वो है स्पेल चेक, ठीक है। स्पेल चेक हम यहाँ कर देंगे ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी आकर लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो मुझे रेड लाइन दे रहा है, वो नीचे आपको रेड लाइन नज़र आ रही होगी कि ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, गलत है। अगर मैं स्पेल चेक को यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, ये देखो क्या होगा, ये बताएगा ही नहीं कि भाई ये गलत है, ठीक है। रेड लाइन दे ही नहीं रहा, कोई भी आएगा यहाँ रेड लाइन देगा ही नहीं, वो चुकन्ना नहीं होगा कि भाई यहाँ मैंने कुछ गलत किया है, एंड वो वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। हम चाहते नहीं है ऐसा, तो हम स्पेल चेक को ट्रू रखते हैं। बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ट्रू ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर मैं TY कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो देखो रेड लाइन मुझे यहाँ शो करवाएगा। तो ये चीज़ करती है स्पेल चेक, ठीक है। स्पेल चेक क्या करता है, स्पेल चेक किसी भी स्पेलिंग की मिस्टेक को देखकर उसमें रेड लाइन यानी अंडरलाइन दे देता है, जैसे कि हमने गूगल क्रोम में भी काफ़ी दफ़ा देखा, ठीक है। एंड प्लेस होल्डर क्या करता है, प्लेस होल्डर की मदद से यहाँ पे एक मिनट काम करता हूँ, यहाँ स्पेल चेक लगाई देता हूँ,
ट्रू। ठीक है। एंड प्लेस होल्डर की मदद से हम क्या करते हैं, प्लेस होल्डर की मदद से हम उसके अंदर कुछ भी शो करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और जो है इनपुट फील्ड्स बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट देखा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इनपुट फील्ड्स हैं। ठीक है, लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप बी जो है वो यानी कि बटन, BTN भी बटन है एंड बटन भी बटन ही है। ठीक है, सी से चेकबॉक्स एंड चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम लोकल, ईमेल एंड हिडन। अब हिडन क्या चीज़ है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इनपुट टाइप ये किस बारे में थी, इमेज के बारे में। ठीक है, इनपुट टाइप इवेंट, क्योंकि काफ़ी सारी इनपुट ऐसी हैं जो कि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, इनपुट टाइप मंथ, रेडियो, रीसेट, सर्च एंड टेलीफोन, ये इस तरह की बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो हम ज़्यादा एक फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं, मैं आपको वो वाले इनपुट बताता हूँ। जैसे टेक्स्ट के बारे में बताया मैंने, अब मैं बताता हूँ चेक बॉक्स के बारे में। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। चेक बॉक्स काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। अब मैं नेम क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नेम लिख सकते हो यार, जिस नेम को आप आसान समझते हो अपने लिए वो लिख दो। एंड यहाँ पे बाहर आकर मैं लिख दूंगा RULG बल, ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ यार RU अडल्ट। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही थी मेरे से, चलो कोई बात नहीं। यहाँ लिख देता RU अडल्ट एंड यहाँ पे एक और चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, BR का। अब BR का मैंने बता रखा है कि BR क्या करता है, लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा BR एंड BR लिखने के बाद ये नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक और BR टैग लगा दूंगा। ओके ग्रेट, यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम लिखेगा कोई भी यूज़र आके एंड यहाँ पे आएगा RU अडल्ट एंड जैसे ही इस पर टिक करेगा ना, जैसे ही टिक करेगा तो क्या होगा, ये चेक हो जाएगा एंड जैसे ही दोबारा से क्लिक करेगा तो ये अनचेक हो जाएगा। चेक अनचेक चेक अनचेक। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। एंड बाहर मैंने क्या लिख दी, RU अडल्ट, इस पर क्लिक करेगा तो यानी कि वो अडल्ट है। एंड इसके बारे में कैसे पता चलेगा वो अडल्ट है, भाई जब बैकएंड लगाएंगे ना, ये सारा फॉर्म का जो इनपुट है वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, एंड बैकएंड क्या करना है, कैसे करना है, वो अभी की बात नहीं है, वो बहुत देर बाद हम स्टार्ट करेंगे। लाइक अभी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को तो कवर करें। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मैंने कर दिया। अब इसके बारे में भी एक आपको एट्रीब्यूट बताऊंगा, वो है चेक्ड। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका यूज़र आए एंड उसे कोई भी चेक बॉक्स लाइक RU अडल्ट का चेक बॉक्स जो है चेक्ड मिले ऑलरेडी, उसे खुद से चेक ना करना पड़े, तो हम यहाँ पे चेक्ड नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम ऐसा करते नहीं हैं, हम यूज़र को खुद कहते हैं कि भाई एक यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस ले लो, खुद सब कुछ करो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, अनचेक, जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये चेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, चेक्ड क्या करता है, किसी भी चीज़ को चेक कर देता है। ठीक है, एंड आपको और इम्पोर्टेंट जो है इनपुट फील्ड्स बताता हूँ। तो यहाँ पे करूँगा क्या, इनपुट टाइप कलर हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, तो ये आप खुद देख सकते हो, हम यूज़ करते हैं डेट को। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ डेट, ID को भी मैं यहाँ पे कर दूंगा डेट। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ एंड यहाँ कर देता हूँ क्या, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं यहाँ पे बर्थ लिखना था मुझे, ये रहा बर्थ। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा तो क्या होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी मेरी। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखूंगा अपना, चेक करूंगा एंड डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एंटर कर दूंगा। लाइक कोई भी अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ है, लाइक मैं अगर सितंबर में हूँ एंड सितंबर के में पैदा हुआ हूँ एंड किस साल पैदा हुआ हूँ वो हम यहाँ पे इसे बता पाएंगे। लाइक मैं सितंबर में अगर 2006 के अंदर पैदा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं इसे बता पाऊँगा कि भाई मैं 2006 में सितंबर में कब पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा हुआ 21 को। ठीक है, तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बारी होगी डेट ऑफ बर्थ की। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट इनपुट टैग की, जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे जाके भी, और भी काफ़ी सारे डेट टाइम वगैरह की चीज़ें हैं, ये भी मैं चलो आपको एक दफ़ा चेक करवाई देता हूँ। ठीक है, डेट टाइम लिखोगे, देखो ये क्या हुआ वैसे, ओके, मैंने वैसे कभी ये यूज़ किया नहीं है, लेकिन हम इसे यूज़ करेंगे भी नहीं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम कुछ भी अपनी डेट ऑफ बर्थ मैनुअली एंटर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे होता है ना, वो चीज़ है, हमें एक सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़
हम यूज़ कर सकते हैं मगर करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इनपुट टाइप ईमेल, इससे क्या होगा, मैं यहाँ कर दूंगा ईमेल एंड यहाँ पे भी लिख देता हूँ ईमेल। एंड जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट शो हो रहा है। एंड यहाँ पे आऊँगा, देखो अगर मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिखता हूँ, ठीक है, मैंने अपनी यहाँ पे एक ईमेल लिख दी, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, ये मेरी ईमेल है, ठीक है, ये क्या है, मेरी ईमेल है। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल टाइप कर सकता हूँ एंड यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल ही है क्योंकि ये स्पेशली ईमेल को ही डिफाइन करता है। एंड रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल को लिख पाऊँगा। मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, एंटर योर ईमेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर पाएंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई इनपुट टाइप ईमेल की ना। अब मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा, इनपुट टाइप फाइल बताता हूँ। इससे क्या होगा कि हम अपने अगर यूज़र से कोई भी फाइल चाहते हैं, लाइक अगर वो अपनी सीवी को वहाँ अटैच करे, ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई ईमेल लिखे आगे कोई भी चूज़ फाइल कर दे। मैं अगर अपनी तरफ से भी कोई फाइल को चूज़ करता हूँ जैसे कि ये, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो मेरे पास ये फाइल चूज़ हो चुकी है react1.jpg, ठीक है। अगर मैं कोई और भी फाइल चूज़ कर लेता हूँ जैसे कि मैं अगर ये वाली करना चाहता हूँ तो me.jpg यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, फाइल को सिलेक्ट करता है। तो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप, अच्छा हिडन के बारे में बात कर लेते हैं, इनपुट टाइप हिडन। एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हिडन कर दूंगा। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक हिडन है इनपुट का, लाइक इनपुट का हाइड करता है, ठीक है। ये हम कभी यूज़ करते ही नहीं है, पता नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट ही क्यों करता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हिडन का हो गया। इमेज का आप देख लेना, मंथ का देखते हैं, नंबर का देखते हैं और पासवर्ड का देख लेते हैं। मंथ में अगर मैं जाऊंगा, मैं अब नेम वगैरह नहीं लिखूंगा क्योंकि उसका आप लोगों को पता ऑलरेडी लग चुका है। एंड यहाँ पे मैं BR लगाऊंगा, BR एंड BR। एंड जैसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना जो है मंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं अपना मंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ क्या लिख दूँ यहाँ पे मैं, एंटर दी डेट, एंटर द मंथ, एंटर द मंथ लिख देता हूँ, एंटर द मंथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एंटर द डेट क्यों लिखा आ रहा है, हाँ एंटर द मंथ, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। एंड अगर मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, यहाँ मैंने काफ़ी स्पेस छोड़ दी है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, इनपुट टाइप इमेज, पासवर्ड भी सेम टू सेम है वैसा ही है। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख दूँ, ठीक है, रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख पाओगे और देख सकते हो कि यार डॉटेड पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, डॉट डॉट आ रहे हैं, कोई हमें टेक्स्ट की तरह लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या है, इनपुट टाइप पासवर्ड है। एंड मैं नेम और आईडी वगैरह में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा एंड रिफ्रेश करूँगा। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे BR टैग्स लगा दूंगा, ये रहे अपने BR टैग्स, और ये चीज़ हो गई, ठीक है, अपने पासवर्ड आ गया। अब टेक्स्ट में क्या फ़र्क था, टेक्स्ट में हम देख पाते थे कि हम क्या टेक्स्ट लिख रहे हैं, इसके अंदर हम नहीं देख पाते कि हम क्या टेक्स्ट लिख रहे हैं, एज अ पासवर्ड काम करता है, ठीक है। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। एंड अभी 2-3 और रहते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इनपुट टाइप, नंबर भी एकदम टेक्स्ट की तरह ही है, वो आप खुद देख लेना। एंड पासवर्ड का तो आपको मैंने बता दिया। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो क्या करता है, आपने अक्सर बटन देखे होंगे रेडियो टाइप। मैं यहाँ पे देता हूँ RU गेमर, ठीक है, मैंने लिख दिया क्या, RU गेमर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर वो गेमर है, मैं यहाँ पे एक BR टैग लगाता हूँ, ठीक है। अगर वो गेमर है तो क्या आएगा, यहाँ फिल करेगा, RU डल्ट फिल करेगा, अपने हिसाब से सारी चीज़ें लगाएगा। RU गेमर पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रेडियो बटन है, ठीक है। ये रेडियो कुछ ऐसे ही काम करता है। एंड यहाँ पे इनपुट, मैं इनपुट टाइप अगर आपको दिखाऊँ रेंज। अब रेंज क्या चीज़ है, ठीक है, देखो अक्सर होता है कि हम अपनी एक रेंज सेलेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक कितने % की रेंज है। अब मैं कहता हूँ, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा वैसे मैं शॉपिंग करता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ,
हम जैसे कि दराज यूज़ करते हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमें एक अगर साशे मंगाना है किसी भी चीज़ का, या एक लगा लें हमें एक पीसी मंगाना है, ठीक है, एक पीसी मंगाना है, तो हमें कितने पीसी मंगाने हैं, हमें एक पीसी मंगाना है या 2 मंगाने हैं या फिर 12 पीसी मंगाने हैं, ठीक है। तो हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करते हैं एंड बाय नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप सोच रहे होगे कि भाई यार नंबर नहीं आ रहे, हमें कैसे पता चलेगा, तो ये वो काम आगे का है, वो जावास्क्रिप्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बटन की बात कर रहे थे तो बटन का बता देता हूँ। इनपुट टाइप पहले सर्च का हम बात करते हैं। देखो इनपुट टाइप सर्च क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा यार, वैसे ही सर्च के लिए आपको इनपुट दे देगा। एंड जैसे ही आप क्रॉस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, सर्च का एक इनपुट है, इसलिए हमें हमेशा टेक्स्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें उसकी फंक्शनैलिटी को समझना चाहिए कि क्या हमें फंक्शनैलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया सर्च, तो आओ सर्च करो। अच्छा अब सर्च करते हैं तो हमें सर्च करने के लिए एक बटन भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्या, इनपुट टाइप, अगर मैं कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सबमिट का बटन नहीं बनाना चाहता, सबमिट भी वैसे का बटन है, मैं सिंपल एक बटन बनाना चाहता हूँ, मैं वैल्यू लिख देता हूँ सर्च, ठीक है। जब मैं सर्च लिखा तो क्या हो गया, यहाँ बटन बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर्चिंग लगाऊंगा एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा, सर्च हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इनपुट सबमिट वगैरह वो क्या करती है, इनपुट टाइप सबमिट लिखूँगा तो वैल्यू भी यहाँ पे मैं कुछ भी सबमिट लिखूँगा, ठीक है। तो इनपुट टाइप सबमिट किस लिए काम आता है, किसी भी चीज़ को सबमिट कराने के लिए, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, ठीक है, बटन और ये सारा कुछ सेम है, ठीक है। बस पीछे जो फंक्शन काम करेगा वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ देखा। हमने देखा कि इनपुट टाइप बटन क्या होता है, सर्च क्या होता है, रेंज क्या होती है, पासवर्ड क्या होते हैं, ईमेल क्या होती है, फाइल क्या होती है, टेक्स्ट क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है और डेट क्या होती है, ठीक है। एंड हमने जाना कि फॉर्म्स क्या होते हैं एंड बैकएंड जो है हम कैसे उसके साथ बताते हैं कि हम कहाँ पे अपनी वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं इन सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। हमने फॉर्म्स के बारे में देखा, एक्शन के बारे में देखा, तो इसका सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा हमेशा की तरह। एंड बहुत मज़ा आएगा यार आगे आगे जब हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक मैंने फॉर्म आपको तैयार करके दिया है, ठीक है। आप भी आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अपना ये फॉर्म तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, सिंपल यार ईमेल लिख देता हूँ, ये ला ईमेल। एंड जो इनपुट टाइप मेरी है पासवर्ड, यहाँ मैं लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ जाएगा पासवर्ड एंड ईमेल का, ठीक है, ग्रेट। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही अपने जो है पूरे फॉर्म को बना पाएंगे, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छा लगा इस फॉर्म को बनाने के बाद, ठीक है। ऐसा लगा कि हमने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को टच कर लिया, ठीक है, इस वीडियो के साथ, ओके। एंड आगे आगे हम एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंट्री योर नेम, प्लेस होल्डर के बारे में देखा, एट्रीब्यूट्स का कुछ बताया मैंने आपको एंड सब कुछ बता दिया। यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। एंड आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।